नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों माफी चाहूंगा कि मेरी आवाज बदल चुकी है। क्यों बदल चुकी है? क्योंकि मुझे हुआ था सर्दी, और वो मैं आपको प्रीवियस वाली वीडियो में ही बता दिया था कि सर्दी खांसी की वजह से दोस्तों आवाज थोड़ी थोड़ी सी बदली लगेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों कोई और वीडियो बना रहा है। सो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर थंबनेल में दिख रहा होगा तो थंबनेल में हम लोगों ने यही यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है और यहाँ पर बताने की कोशिश की हुई है कि न्यूक्लियर पावर। जी हाँ दोस्तों, अगर थंबनेल पे न्यूक्लियर पावर का नाम लिया गया है तो क्या इसका स्टॉक जो है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करने वाले ऐसे स्टॉक है जिसका प्राइस भी बहुत ही कम है, तो ये आगे आने वाले दिनों में कहां तक जा सकता है। वहीं दोस्तों 6 देशों में ये कंपनी व्यापार करता है और रिजर्व इतना है कि नई कंपनी बना दे। जी हां दोस्तों, इसमें इतना भयंकर रिजर्व है कि ये चाहे तो पेनी स्टॉक जैसे ना कई कंपनियां खड़ा कर देगा। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी को देखेंगे, लेकिन इस कंपनी पर आगे जाने से पहले मैं आपको लेकर के आऊंगा एक ऐसा स्टॉक जिसमें आप सबको ऐसा लग तो रहा था कि ये कंपनी मल्टी बैगर है आगे आने वाले दिनों में, और वो बिल्कुल पेनी स्टॉक और कहीं ना कहीं अब आ गया लोअर सर्किट में। जी हां दोस्तों, जब लोअर सर्किट में आ गया तो हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना है। और दूसरा मैं आपको फ्रेंड्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल से अवगत कराना चाहूंगा। फ्रेंड्स यहां पर मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैं अपने लाइव कोर्स देता रहता हूं और दोस्तों यहां पर भयंकर प्रॉफिट। जी हां दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में आप सोच रहे हैं कि ये कंपनी कहां समय मिल जाती बाइंग करने के लिए, मैं आपको यहां पर 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको यहां पर पूरा का पूरा डिटेल ही दिखाता हूं। 1 मिनट दीजिए, ये देखिए VCS इन्फो, शायद यहां से अब दिखेगा। अब मैं अगर इसको स्क्रॉलिंग करूं सपोज, ठीक है, ये देखिए TTML दिख रहा है, कितना प्रॉफिट, देखते जाइए कंपनियों का। तो जो आप सुजलॉन इन्वेंचर, जबरदस्त दोस्तों, इन्वेंचर को हम लोगों ने ही इन्वेंट किया था, मतलब स्टार्टिंग में मैं ही पकड़ करके लाया था दोस्तों, और आज के डेट में भयंकर प्रॉफिट, ये देखिए। उसके बाद से दोस्तों कई ऐसी कंपनियां हैं, ऊर्जा, यहां पर देखिए ऊर्जा कहां गया, ट्राइडेंट, TTML, VCS इन्फो में यामिनी इन्वेस्टमेंट। तो इन सब कंपनियों में हम लोग भैया बाई करके रखे हुए और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी चला हुआ है। अब दोस्तों आप पूछोगे कि ये सब अपर सर्किट में हम बाइंग कैसे कर रहे हैं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा। लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या होगा फ्रेंड्स, आपको एक चीज करना होगा कि टेलीग्राम चैनल पर तो आपको आना ही पड़ेगा। जब तक आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं आएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि अगर अपर सर्किट में है तो हम बाई कैसे करें। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो 2 पेनी स्टॉक है, अब ये जो न्यूक्लियर पावर वाला है इसको थोड़ा सा बाद में कवर करेंगे। लेकिन एक ऐसी 5G वाली कंपनी आपने सुने होंगे और आज इस कंपनी ने लोअर सर्किट मार दिया। जी हां दोस्तों, जब ये कंपनी लोअर सर्किट मारा, फ्रेंड्स, तब यहां पर अब दिमाग देखिए, जब तक ये ऊपर जा रहा था तब तक तो हमारे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि कहां से इसे हम बाई कर लेते, लेकिन जैसे ही लोअर सर्किट में मारता है और जो लोग बाई करके रखे होते हैं दोस्तों, तब दिमाग क्या काम करता है, अरे पता नहीं इसका फंडामेंटल कैसे है, ये ऊपर जाएगी या जो मैंने इन्वेस्ट किया वो पैसा मेरा डूब जाएगा। तो मैं आपको इस कंपनी का पूरा डिटेल सबसे पहले यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आप एक बार डिटेल देख लेंगे, और कंपनी का नाम GTL इंफ्रा, जी हां दोस्तों, GTL इंफ्रा की ही मैं बात कर रहा हूं। और GTL इंफ्रा में आप सबको पता होगा कि ये कंपनी किस तरह का काम करती है, सारा कुछ मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो में बता करके रखा हुआ है। इसका प्रीवियस वाली वीडियो में भी बताया था, इसका फंडामेंटल भी बताया था। लेकिन अब सवाल आता है अपने पैसे को, तो एक बार दोबारा देखेंगे दोस्तों। देखिए मात्र 2 मिनट दीजिएगा, और आज 2 ही स्टॉक लेकर के आया हूं तो बहुत ज्यादा टाइम तो लगने वाला नहीं है। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, फटाफट हम लोग देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में, ठीक है। अब हमें सबसे पहले जाना है इसका फंडामेंटल में। तो मार्केट कैप में कोई कमी नहीं दोस्तों, 2627 करोड़ का मार्केट कैप। लेकिन आप यहां से स्टार्ट करेंगे, मैं इसमें पॉजिटिव जो थिंग्स बताने वाला हूं उसके ऊपर फोकस करिएगा, लेकिन जो निगेटिव है उसे भी मैं बताऊंगा दोस्तों। एज अ फंडामेंटल रिसर्चर दोस्तों, हमें दोनों चीज के ऊपर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चीजें मैं आपको दिखा दूं और निगेटिव दिखाई ना। तो दोस्तों सबसे पहले इस कंपनी में निगेटिव, और जो प्रीवियस वाला वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि ये कंपनी इतना जल्दी ऊपर नहीं जाएगी। कब जाएगी वो इस वीडियो में, उस वीडियो में भी ऑलरेडी बताया था, इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा। सो दोस्तों
यहां पर देखिए रिजर्व की अगर आप बात करोगे तो रिजर्व कितना है, माइनस में रिजर्व है। तो ये कंपनी ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा कर्जे में डूबी हुई कंपनी है। वहीं अगर प्लेजिंग की बात करोगे तो 100% तक का, एक तो प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक कितना है, मात्र 3.33% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है, आपको यहां पर दिख रहा होगा, और उसमें भी 100% तक का प्लेज है। अब समझ में आ गया दोस्तों ये स्टोरी कि ये स्टॉक आज तक क्यों नहीं ऊपर भागा। अगर ये ऊपर जाएगा, अब चांस दिया, लोड सर्किट लगा, मतलब हमें चांस दे रहा है बाई करने के लिए, और पिछले भी कई सेंसन से ये स्टॉक बाई करने के लिए चांस दे रहा है। लेकिन जब तक ऊपर रहता है तब तक चीजें बहुत कुछ अच्छी लगती है, लेकिन जब नीचे आता है उस टाइम पे हमें क्या देखना होता है वो मैं आपको यहां पर डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद फिर अपने नेक्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक के ऊपर चलेंगे। दोस्तों आइए, तो यहां पर प्लेजिंग 100% तक का है, ये हम लोगों ने देख लिया। वहीं आप यहां पर देखोगे दोस्तों तो करंट एसेट्स, मतलब जो इसके पास धन है, संपत्ति है, जायदाद है, मशीनरी है, ठीक है, इक्विपमेंट्स है, वो कितना है 930 करोड़ का। और करंट लाइबिलिटीज, जो कर्जे हैं, लाइबिलिटीज है, लोन्स है, वो कितना है 7,529 करोड़। जी हां दोस्तों, तो ये कंपनी बहुत ज्यादा कर्जे में है, बहुत ही ज्यादा कर्जे में है। ठीक है, यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा इस कंपनी को बुक वैल्यू से समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद से जो इसकी पॉजिटिव चीजें हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले इसका करंट प्राइस मात्र कितना है, आपको यहां पर दिख भी रहा होगा 2.10 जो भी है, लेकिन बुक वैल्यू के हिसाब से बात करें तो बुक वैल्यू -1.36 है। अगर इसको माइनस यहां से जस्ट थोड़ा सा हम लोग हटा दें तो अगर ₹1.36 भी मान करके चले तो, और अगर ये ₹1.36 के हिसाब से इस कंपनी के एक गुना भागी तो कितना होना चाहिए, ₹3, 1.5 दूना 3, ₹1.5। अगर यहां पर हम लोग 1.5 मान करके चले तो 1.5 दूना 3, और अगर ये वही 10 गुना भाग जाए, अगर ये कंपनी वही 20 गुना भाग जाए, तो कितना प्राइस आगे आने वाले दिनों में हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा इसे अब हम लोग समझेंगे डीप में। अभी तक तो ये शॉर्ट हो गया दोस्तों। तो अब मैं आपको लेकर के आऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आएंगे दोस्तों, तो आपको कई चीजें ऐसी यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होगी देखने के लिए। तो दोस्तों आइए, एज ए पेनी स्टॉक आप ये मत समझिए कि कोई पेनी स्टॉक जो है दोस्तों खराब है या बुरा। देखिए, पेनी स्टॉक में हमें आइडेंटिफाई यहां से करना होता है, और ये जो इसका सेल्स है, आपको सेल्स देखना होगा कि आखिर ये अगर ये कंपनी सेल कर रही है तो सेल में क्या है। अब अगर मात्र हम लोग इस 2 क्वार्टर की बात कर ले, मतलब 2 साल की, एक 2020 और 2021, 2022 छोड़ देते हैं अभी, तो इसका अगर हम लोग कंपेयर करें तो कंपेयर के हिसाब से इसमें जो सेलिंग है ना, सेल्स बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त है। अब दोस्तों थोड़ा सा नेट प्रॉफिट नीचे आ जाइएगा, और नीचे अगर नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट पिछले साल 2020 में -1,864 करोड़, वर्ड को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, -1,864 करोड़, और 2021 में अभी भी 2 क्वार्टर इस बाकी हैं, इसमें कितना कम किया इसने अपने, ठीक है, -1,271 करोड़। तो दोस्तों अगर 18 में से 12 निकाल दोगे तो इस कंपनी ने ओवरऑल 6 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। ठीक है तो माइनस में ही, लेकिन 18 में से अगर 12 कम करोगे तो पिछले साल में 18 करोड़ का कर्जा था, इस साल में इसने 12 करोड़ का कर्जा किया, मतलब 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो इस लिहाज से ये कंपनी क्या कर रही है, जैसे जैसे प्रॉफिट आ रहा है तो अपने कर्जे को सबसे पहले कम कर रही है। अब जब ये अपने कर्जे को कम करेगी तो उसके बाद से कहां जाएगी, फिर जाएगी ये अपना जो प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक है। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग का जो स्टेक है, अगर मैं यहां पर आपको क्लिक करूं तो इन्वेस्टर वाले कॉलम पर, अब यहां पर थोड़ा सा गौर दीजिएगा दोस्तों। देखिए, जब ये कंपनी मतलब लिस्टेड, यहां पर जो मेरे पास लेटेस्ट डाटा है, तो उस डेटा के हिसाब से अगर मैं बात करूं यहां पर, तो स्टार्टिंग में इस कंपनी के प्रमोटर कितने थे, 20 थे, मतलब 2018 में, और वहीं से धीरे धीरे इस कंपनी में कम होते चले गए प्रमोटर, और स्टार्टिंग में अभी भी मतलब 2021 के लेटेस्ट डेटा की अगर आप बात करोगे तो उतना ही है, 3.33, मतलब पीछे के साल में 3.36 था, इस साल में भी कम हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं अगर बात करें इसमें तो FIs है इसमें, लेकिन थोड़ा सा स्टेक यहां पर देखिएगा, 2 जून 2021
जून 2021 में इसमें क्या हुआ था, 1.85 थे, लेकिन इसमें आप देखिएगा यहां पर क्या हुआ, एफआईस बढ़े हुए हैं। वहीं दोस्तों डीआईस की आप बात कर लो, डीआईस हैं इस कंपनी में जबरदस्त। वहीं पब्लिक की बात कर लीजिए। अब पब्लिक में अगर कोई ये कह दे कि जीटीएल इंफ्रा में राकेश झुनझुनवाला जी, अंबानी जी, मोदी जी, चाहे जो भी हैं घुसे हैं, तो आपको क्या करना है, पब्लिक वाले कॉलम पर क्लिक करना है और आप यहां पर देखिएगा तो आईडीबीआई ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्टशिप सर्विस जो है, इसने इस कंपनी में 16.23 तक का स्टेक लगा करके बैठा हुआ है कंपनी। अब ये क्यों लगा करके बैठा है, क्या ये मतलब इतना बड़ा इन्वेस्टर, ठीक है, इतना बड़े इन्वेस्टर और इन्होंने 16.23% तक का स्टेक मात्र एक कंपनी में, जिसमें प्रमोटर होल्डिंग से कहीं 3 छके 18, 3 पचे 15, ऑलमोस्ट 5 गुना ज्यादा पैसा अपने प्रमोटर होल्डिंग से ज्यादा लगा करके बैठे हुए हैं। तो क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्हें होप है। होप क्यों है, होप क्यों है, क्योंकि ये कंपनी अगर आप यहां पर देखोगे तो ये कंपनी किस के साथ बिजनेस करती है। सबसे पहले आप देखिए एयरटेल, उसके बाद से बीएसएनएल, उसके बाद से यहां पर देखिए जियो, टाटा कम्युनिकेशन और वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया का आज न्यूज आया, न्यूज की वजह से गिरा। तो क्या आप न्यूज की वजह से जब ये स्टॉक गिरा है तो यहां पर डर करके वोडाफोन आइडिया को इग्नोर करोगे, या यही वो चांस है वोडाफोन आइडिया को खरीदने का? एक बार कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेगा। अगर आपने वोडाफोन आइडिया को आज ट्रैक किए होंगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और अगर आपको वोडाफोन आइडिया के बारे में पूरी की पूरी डिटेल वीडियो चाहिए कि अब आगे आने वाले दिनों में इस न्यूज का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओनली वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया। एक बार आप लोग अगर कमेंट मार देंगे तो वोडाफोन आइडिया में दोस्तों विश्वास मानिए बहुत बढ़िया प्रॉफिट करने के चांसेस आ चुका है। तो उसका पूरा डिटेल वीडियो देखना है, एक बार आप कमेंट में लिखेगा कि वोडाफोन आइडिया के बारे में प्लीज वीडियो बनाइए। मतलब आप वोडाफोन भी लिख देंगे तो भी मैं इसका वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों हम लोग जीटीएल इंफ्रा की बात कर रहे थे, जीटीएल इंफ्रा की अगर हम बात कर रहे थे, तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं आज के डेट में क्या हुआ है, इसने मारा है लोअर सर्किट। ये देखिए अगर मैं डे के चार्ट पर आऊंगा तो डे के चार्ट पर भी कितने दिनों से, 2 दिन से यहां पर तो गिरा और 2 दिन से लोअर सर्किट। अब चार्ट क्या कहते हैं, चार्ट के सितारे क्या कहते हैं, तो इसे थोड़ा सा आपको यहां पर समझना बहुत ही जरूरी होगा। क्योंकि अगर आप लोअर लो और लोअर हाई, हायर हाई और हायर लो को समझते होंगे तब तो आपको पता होगा कि ये स्टॉक अब किस तरह से मोमेंटम करेगा। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो चलिए अब मैं इसी में थोड़ा सा ब्रीफ में, बहुत ज्यादा लंबा नहीं लूंगा क्योंकि इसके बाद जो हमें मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में देखना है, तो यहां पर मैं फटाफट आपको बता देता हूं कि जीटीएल इंफ्रा में नेक्स्ट मोमेंटम क्या होगा इसका। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक हाई ढूंढना होगा। आपको यहां पर ये एक हाई मिला, हाई के बाद से आपको क्या करना है, यहां एक लो ढूंढना है। लो ढूंढने के बाद से अब आपको यहां पर लिखते चले जाना है, ठीक है। जब आप लिखेंगे ये एक लो हो गया, यहां पर एक हाई हो गया, और इस लो को जब ये नीचे की साइड में ब्रेक नहीं किया तो इसे हम कहेंगे हायर लो। उसके बाद से यहां पर जब ये हाई बना, ठीक है, तो जब यहां से नीचे से ये ऊपर ब्रेक कर दिया तो हम इसे कहेंगे हायर हाई कहेंगे। और फिर जब ये नीचे आ रहा है तो दोस्तों अब नीचे जो हमारा सपोर्ट है वो सपोर्ट यहां पर है ₹1.70 के पास। अगर इसको नहीं ब्रेक करता है तो फिर क्या होगा, यहां से बनाएगा कहीं ना कहीं इस जोन के बीच में, मतलब यहां से लेकर के इस जोन से लेकर के यहां तक में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेगा। और सपोर्ट किस तरह से, तब कहां क्या बनाएगा, यहां पर बनाएगा एक हायर लो, और फिर यहां से ये ऊपर निकलेगा और फिर अपने हायर हाई को ब्रेक करेगा। फिर यहां से एक हायर हाई बनेगा और फिर धीरे धीरे हायर लो और फिर हायर हाई। तो दोस्तों ये स्टॉक कैसे है, बुल रन में है। तो बुल रन में प्योर चार्ट चल रहा है। किस तरह से, एक हाई बना, हायर लो, हायर हाई, प्रीवियस हाई को तोड़ा, फिर हायर लो, हायर हाई, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, फिर हायर लो। तो इस तरह के फॉर्मेशन में जाएगा। और इसीलिए मैंने लास्ट वाली वीडियो में बोला था
क्योंकि इसके पास कर्जे बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी प्रीवियस में आप देखोगे 6 करोड़ का 6 CR का करोड़, मतलब इसने अपने कर्जे को कम किया हुआ है। तो ये रॉकेट की तरह अभी नहीं भागेगा। जब इसके फंडामेंटल धीरे 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 कर्जे कम हो जाएंगे और प्लेजिंग छुड़ाएगा, प्लेजिंग छुड़ाने के बाद से फिर इसमें अपना जो प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है वो बढ़ेगा, उसके बाद रॉकेट होगा। तो थोड़ा सा अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है तो आपको तसल्ली रखनी पड़ेगी। अगर आप बाई करना चाहते थे इस कंपनी को तो आज एक अच्छा चांस दिया आपको बाई करने के लिए। तो ये हो गया दोस्तों GTL इंफ्रा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, और नेक्स्ट कंपनी में हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो देखिए ये है, ये कंपनी भले प्राइस इसका थोड़ा सा महंगा है, यहां पर आप देख सकते हैं 13 रुपए का स्टॉक है, लेकिन इसका जब आप फंडामेंटल देखेंगे, चार्ट, सबसे पहले मैं आपको ना चार्ट एनालिसिस करके यहां पर समझा देता हूं कि अगर सपोज आप बस चार्ट को समझना चाहते हैं तो किस तरह से आपको चार्ट समझना है, उसके बारे में आपको यहां पर थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने आना चाहिए, और ये एक ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस था। अगर हम बात करें नीचे की साइड में तो ये एक सपोर्ट था। अब इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में बहुत दिन तक घूमने के बाद से दोस्तों आप यहां पर देखिएगा एक बार इस कंपनी ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद से हुआ क्या कि आपने अगर स्टार्टिंग से इस कंपनी को इस तरह से लगा करके रखे होते हैं यहां पर, और जिस दिन ब्रेकआउट होता, तो माफी चाहूंगा दोस्तों, तो जिस दिन ये ब्रेकआउट होता आप वहां पर बाई करते, और जैसे बाई करते उसके बाद से प्राइस नीचे आती। तो जब नीचे आती तो आपको जब ये वॉल्यूम मालूम नहीं रहता, यहां पर वॉल्यूम देखिए जिस तरह से बना है, तो आप क्या करते, धीरे से निकल जाते, और निकलने के बाद से फिर ये स्टॉक आप देख रहे हैं कितनी तेजी से ऊपर की साइड में गया है। क्यों? क्योंकि आपको अगर ये वॉल्यूम अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको ये वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी समझा चुका हूं दोस्तों, ठीक है। वॉल्यूम के साथ साथ ब्रेकआउट में किस तरह से इसको कोऑर्डिनेट करना है। अगर आपको वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट में कोऑर्डिनेट करने आ गया, मतलब ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम को कोऑर्डिनेट करने आ गया, तब अब इसी कोऑर्डिनेट के साथ मैंने इंडिया सीमेंट में 1,30,000 का प्रॉफिट किया था, बस इसी के चलते, और प्रीवियस वाली वीडियो में भी बताया था। अगर आपको इतना भी नहीं मालूम है किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है तो आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर मैं पूरा का पूरा चार्ट में बताता हूं कि वॉल्यूम प्लस ब्रेकआउट दोनों हुआ है, हाईलाइट के साथ बताता हूं, तो आपको वो एडवांटेज मिल जाएंगे। तो सबसे पहले टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ, इसको ज्वाइन कीजिए। अब दोस्तों यहां पर हो गया, कंपनी ने एक अच्छा खासा हाई बनाया। यहां पर हाई बनाने के बाद से फ्रेंड्स अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसको, अब अगर हम इस तरह से एक लगा लें बॉक्स, है ना, बॉक्स अगर इस तरह से लगा लें तो बॉक्स लगाने के बाद से ये ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के बाद से क्या हुआ, अब ये 3 कैंडल पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पे ये कैंडल दिख रहा है आपको, 3 कैंडल रेड दिख रहा है। इसे हमें एंट्री कब करनी है वो मैं फंडामेंटल पर बताऊंगा, और मैं आता हूं फंडामेंटल पर। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट पर आऊंगा, और कंपनी के वेबसाइट पर आप देखोगे दोस्तों तो देखिए यहां पर ये कंपनी क्या करती है, न्यूक्लियर का जो प्लांट होता है ना, प्लांट में इस तरह के इक्विपमेंट्स लगते हैं, ये सब बनाती है। और उसके बाद से दोस्तों रिफाइनरीज कंपनियां, जहां पर पेट्रोल से लेकर के डीजल और भी बहुत सारी चीजें हैं, उस कंपनी में उसके बाद से केमिकल प्लांट में ये सप्लाई करती है इस तरह के मटेरियल्स। उसके बाद से दोस्तों न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर प्लांट में आपको पता होगा कि इस तरह से हैवी इक्विपमेंट्स चाहिए उसको बनाने के लिए, तो न्यूक्लियर, उसके बाद से फर्टिलाइजर, उसके बाद से सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस, पावर प्लांट, शुगर प्लांट में ये कंपनी जो है अपना प्रोजेक्ट, और इस कंपनी का नाम आप यहां पर सबसे पहले वेबसाइट देख लिए। वेबसाइट के बाद से मैं आपको लेकर के आता हूं कंपनी का नाम। सबसे पहले देखिए इस कंपनी का नाम है ATV प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड। जी हां दोस्तों, ATV प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड की सबसे पहले हम लोगों को यहां पर फंडामेंटल देखना पड़ेगा। तो 69 करोड़ की कंपनी, वहीं अगर डेप्थ की बात करोगे तो 62 करोड़ का डेप्थ, लेकिन रिजर्व की बात करोगे तो 131 करोड़ का क्या है इसके पास रिजर्व। तो इस कंपनी को हम लोग एज अ डेप्थ फ्री कंसीडर करेंगे। प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में। प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक की बात करेंगे माफी चाहूंगा दोस्तों, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 27, ठीक है फ्रेंड्स। और
करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही तगड़ा। इसके पास एसेट्स इतना न ज्यादा है कि दोस्तों आप विश्वास मानिए। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि इसका बुक वैल्यू से अगर इस कंपनी को कंपैरिजन करेंगे तो ये कंपनी ऊपर कहां तक जाएगा। देखिए इस कंपनी का बुक वैल्यू 34 रुपया, 34.5 रुपया है और करंट प्राइस 13 रुपया चल रहा है। तो सबसे पहले ये कंपनी का पहला टारगेट 34 रुपया, मतलब दुगना। अगर यहां पर भी पैसे लगते हैं तो 13 दूना 26, ठीक है। तो यहां पर अपने बुक वैल्यू के पास भी आएगा तो हमारा पैसा डबल होने के चांसेस है। लेकिन अगर बुक वैल्यू के 1 गुना भी ऊपर जाता है तो 68 का प्राइस होगा, इसलिए ये कंपनी मल्टीबैगर है। वहीं अगर यहां पर मैं आपको दिखा दिया था ना कि रिजर्व इतना ज्यादा, 131 करोड़ का रिजर्व और मार्केट कैप ओनली 69.6 करोड़, तो ये कंपनी अगर चाहे तो पेनी स्टॉक जैसे कई कंपनियों को बना दे। तो इसीलिए मैंने आपको थंबनेल पर यह बताया था। अब अगर आप बैलेंस शीट पर आओगे तो बैलेंस शीट पर शेयर कैपिटल स्टैटिक है, रिजर्व स्टैटिक है, बोरिंग आप देख रहे हो, बोरिंग बहुत ही कम ईयर ऑन ईयर होते चले जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ बढ़िया। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आओगे दोस्तों तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्वार्टर में भी आप यहां पर देख सकते हैं, क्वार्टर में भी इसने तगड़ा रिजल्ट दिया हुआ है। अब मैं आपको चार्ट पर लेकर के आऊंगा। तो चार्ट में अब हमें बाई किस तरह से करना है थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये एक हाई यहां पर बना था, आप देख सकते हैं, ठीक है। हाई बनने के बाद से इस कंपनी ने इस तरह से लो बनाया, फिर उसके बाद से हाई बनाया। तो ये हो गया, क्या हो गया आपको समझ में आ गया होगा, जो हायर हाई वाला कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहां पर बन गया एक हायर हाई, फिर ये जब नीचे आया हायर लो, अब जब ये ऊपर गया हायर हाई, अब जब ये नीचे आएगा तो नीचे कहीं ना कहीं आपको यहां सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ये लगता है कि 11 से 12 रुपए के पास ये सपोर्ट लेगा। और जब सपोर्ट लेगा तो यहां पर एक ग्रीन वॉल्यूम, यहां पर एक ग्रीन वॉल्यूम तगड़ा वाला बनना चाहिए। और जिस दिन सपोर्ट लिया दोस्तों उस दिन इसका पहला टारगेट 34 जो बुक वैल्यू हम लोगों ने देखा हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कंपनी यहीं से ऊपर चली जाएगी या नीचे की साइड में आएगा। तो दोस्तों एज ए इन्वेस्टर हमें ये सब नहीं सोचना है, हमें कंपनी का फंडामेंटल मालूम होना चाहिए। और हमने अगर प्लान किया कि 2022 में किसी फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी को बाई करना है जिसका प्राइस अराउंड 10 रुपये 12 रुपये के पास है और उसका टारगेट हम लोगों ने देख लिया, कम से कम वो अपने पैसे डबल करने की प्रोबेबिलिटी रखता है ये कंपनी, उसका फंड, आप उसका कंपनी का वर्क मॉडल देख लिया कि आपने इस कंपनी का वर्क मॉडल क्या है, सब कुछ हमें जब पता चल गया दोस्तों, तो हमें अगर इसमें 1000 रुपए लगाना है तो सबसे पहले हम लोग 500 रुपया यहां पर लगा देंगे। और 500 रुपया यहीं पर जो करंट प्राइस है 13 रुपया लग गया, अगर खुदा ना खास्ता ये थोड़ा और डिप दे दे, थोड़ा और डिप दे दे, 11 रुपये के पास आ जाए, 10 रुपये के पास आ जाए, तो वो 500 रुपया हम लोगों को यहां पर करना है इन्वेस्ट, ठीक है दोस्तों। और फिर इसका टारगेट हम लोगों ने देख लिया। तो एज ए इन्वेस्टर हमें 2-3 रुपया ऊपर या 2-3 रुपया नीचे ये सब चीज़ों के ऊपर नहीं जाना है दोस्तों, हमें फंडामेंटल पर लर्निंग करना है। अगर एक बार फंडामेंटल आपको समझ में आ गया तो आप इन सब चीज़ों से डरना, मतलब 1-2 रुपया ऊपर 1-2 रुपया नीचे से हमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी। तो दोस्तों जीटीएल के बारे में आपको पूरी की पूरी स्टोरी बता दी। दूसरा कंपनी आपने देख ही ली। अगर एक बार और मैं इस कंपनी के बारे में यहाँ पर एटीवी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ठीक है, एटीवी प्रोजेक्ट लिमिटेड, आप इस कंपनी को एक बार सर्च कीजिएगा, मिल जाएगी, जबरदस्त कंपनी है। सो दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर ही लिए होंगे, क्योंकि यहां पर हम लोग दिन भर अपने रिसर्च, जब निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन, इंट्राडे, सारा का सारा मैं यहां पर अपने कॉल पोस्ट करते ही रहता हूं, और वो भी एक तगड़ा रिसर्च के बाद से एक अच्छी प्रॉफिट के साथ। सो दोस्तों जय हिंद, लेता हूं मैं विदा और मिलते हैं नेक्स्ट मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स के साथ।